Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss another topic of refractive errors, that is astigmatism. 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 What is astigmatism? Definition इसकी ये है, we are discussing errors of refraction, and astigmatism is an error of refraction where incident parallel rays do not converge on a point focus due to different refraction at different meridian of optical system of eye. Definition है तो आसान लेकिन लग रही है मुश्किल कि जो आँख का ऑप्टिकल सिस्टम है इन्वॉल्व इन रिफ्रैक्शन, वो एक जगह पर फोकस नहीं कर रहा। जैसे मायोपिया में फोकस एक ही जगह पे हो रही है लेकिन आगे पीछे हो रही है मायोपिया आकर मेट्रोपिया में, इसमें किसी एक पॉइंट पर रेज फोकस नहीं होती। An error of refraction where incident parallel rays do not converge on a point focus, एक पॉइंट पर फोकस नहीं होती। इस वजह से due to different refraction at different meridians of optical system of light. इस तस्वीर में वाज़े आपको नजर आ रहा है कि दूर से लाइट रेज कार्निया के अंदर से पास करके अब पीछे जा रही हैं। मायोपिया में रेटिना से आगे फोकस हो रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना से पीछे फोकस होती थी, लेकिन फोकस एक जगह पे होती थी। ये जो है ना, ये आपको तीन जगह पे फोकस होती हुई नजर आ रही है। मल्टीपल फोकल पॉइंट्स, ये तीन डॉट्स आपको नजर आने वाले, ये मुख्तलिफ जगहों पे ये फोकस हो रही है। तो एस्टिग्मेटिज्म लीड्स टू मल्टीपल foci, multiple focal points due to different refractive sites of the optical system. ये एस्टिग्मेटिक लेंस जो होता है ना, उसका ये ऑप्टिक्स इस तस्वीर में दिखाई हुई है कि लेंस के अंदर से ये डायग्रामेटिकली है। ये पी जो है ना लेफ्ट साइड पर, ये एक इमेज है जिसको कि हमने देखना है इस लेंस के अंदर से। लेंस जो है वो एस्टिग्मेटिक लेंस है, इसके अंदर से ये रेज पास कर रही हैं, मुख्तलिफ कलर से दिखाया हुए हैं, ब्लू है, ऑरेंज है और ग्रे सा है। ये पीछे फोकसिंग पॉइंट इसका दिखाया हुआ है। मुख्तलिफ जो रेज हैं वो मुख्तलिफ जगह पे फोकस होती है। एक ऐसी जगह है जिसको कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। यहाँ पर कम से कम जो है डिस्पैरिटी है रेज के फोकस होने में। तो यहाँ पर जो इमेज नजर आता है, इससे आगे और पीछे आपको ब्लड इमेज नजर आएगा। दिस इज द ओनली पॉइंट नोन एज सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, जहाँ पर आपको रिलेटिवली बेहतर नजर आता है। तो ऑप्टिक्स इसकी ये है एस्टिग्मेटिक लेंस की कि रेज एक ही जगह पर फोकस नहीं होती। लेफ्ट साइड पर नॉर्मल आई है और नॉर्मल विजन है, रेज आ रही हैं और रेटिना के ऊपर फोकस हो रही हैं। राइट साइड पर एस्टिग्मेटिक आई है। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है वो कॉर्निया में भी उसकी वजह हो सकती है, लेंस में भी वजह हो सकती है। तो वो इससे अगर कॉर्निया में है या लेंस में है तो एस्टिग्मेटिक आई के अंदर पैरेलल रेज फ्रॉम कमिंग ए डिस्टेंस दे डू नॉट एग्जैक्टली फोकस ऑन द रेटिना। ये ब्लड विजन होगी एस्टिग्मेटिक विजन विल बी ब्लड टाइप ऑफ विजन। नॉर्मल विजन जो है ना वो एग्जैक्टली फोकस होगी रेटिना के।
लेफ्ट साइड पर स्टॉप जो लिखा हुआ है वह नॉर्मल विजन है, आपको क्लियरली नजर आ रहा है। राइट साइड पर एस्टिग्मेटिक आई से देख रहा है बंदा और उसको ये स्टॉप जो है वो ब्लर्ड नजर आ रहा है, क्लियरली नजर नहीं आ रहा। What are the causes of astigmatism? क्या वजह है कि बंदे को अच्छी तरह क्लियर फोकस नजर नहीं आता? इसकी ये मोटी मोटी वजूहात ये हैं। नंबर 1 इज अनइक्वल कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। हमारा कॉर्निया है उसका कर्वेचर बिल्कुल राउंड नहीं है, अनइक्वल कर्वेचर है। कर्वेचर कहते हैं कर्व जो है कॉर्निया का। नंबर 2 इज अनइक्वल कर्वेचर ऑफ लेंस एज इन लेंटिकोनस। जैसे आंख के अंदर जो लेंस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कर्वेचर नहीं है, थोड़ी सी कोन बाहर को निकली हुई है एंटीरियरली, तो इसको कहते हैं लेंटिकोनस, एंटीरियर लेंटिकोनस या पोस्टीरियर लेंटिकोनस, यानी लेंस का कर्वेचर सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है। नंबर 3 is decentration of lens as in subluxation or tilting of lens। आंख के अंदर जो लेंस है अगर थोड़ा सा अपनी जगह से हिला हुआ है या थोड़ा टिल्टेड है, that leads to astigmatism। And another variable is refractive index of the lens as in immature cataract। immature cataract में किसी जगह कैटरेक्ट की डेंसिटी कम होती है, ओपेसिटी की किसी जगह ज्यादा होती है, तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट डिफरेंट प्लेसेस लीड्स टू ब्लर्ड विजन एज इन एस्टिग्मेटिज्म। एंड द लास्ट वन इज द रेटिनल सरफेस इरेगुलरिटी। हम आगे से पीछे जा रहे हैं, कॉर्निया में खराबी हो सकती है, लेंस में खराबी हो सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में खराबी हो सकती है, या रेटिना का जो सरफेस है उसकी इरेगुलरिटी हो सकती है। रेटिनल सरफेस इरेगुलरिटी एज इन ओब्लिक प्लेसमेंट ऑफ मैकुला, जेनिटली मैकुलर एरिया वो नॉर्मल नहीं होता, ओब्लिकली प्लेस्ड हो सकता है। कॉर्निया में देखें, लेफ्ट साइड पे जो कॉर्निया है वो बिल्कुल राउंड आपको नजर आता है विदाउट एस्टिग्मेटिज्म। लेफ्ट साइड पे जो कॉर्निया है वो आपको राउंड नहीं ऑब्लॉन्ग सा नजर आता है। दिस लीड्स टू एस्टिग्मेटिक आई। ये एस्टिग्मेटिज्म की वजह बन सकता है, बनता है। नॉर्मल कॉर्निया ऑन लेफ्ट साइड गोल है और कॉर्निया विद एस्टिग्मेटिज्म ऑन राइट साइड। कॉर्नियल टोपोग्राफी, ये कॉर्निया की जो फ्रंट की सरफेस जो है इसकी शेप जो होती है वो उसको रिकॉर्ड करते हैं स्कैन से, और स्कैन से तो हमको इस तरह का ग्राफ नजर आता है। एस्टिग्मेटिज्म में जो टोपोग्राफी है वो इस तरह की नजर आएगी। इसमें आप तस्वीर में देख रहे हैं, रेड कलर है, ग्रीन है, ब्लूइश है। तो ये अगर कॉर्निया बिल्कुल एक जैसी कर्वेचर होगा तो फिर आपको या रेड कलर नजर आएगा सारा का सारा, या ग्रीन नजर आएगा, या ब्लूइश नजर आएगा। इस तरह का पैटर्न नहीं नजर आएगा। ये पैटर्न इसलिए है कि ये हॉरिजॉन्टली कॉर्निया का कर्वेचर ज्यादा है, तो ये रेडिश कलर के दो आपको ना एरियाज नजर आ रहे हैं। तो ये टोपोग्राफी शो करती है that cornea is not regular। Another topography picture of cornea, पहले तो horizontal थे, इसमें vertically रेड एरिया है और ब्लूइश एरिया है। ब्लूइश एरिया शो करता है कि यहाँ का कर्वेचर कम है, ये रेडिश एरिया शो करता है कि ये वर्टिकली कॉर्निया का कर्वेचर ज्यादा है। तो स्टीपर कॉर्निया जो ये टोपोग्राफी से हमें पता चल जाता है कि कॉर्निया का कर्वेचर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। दूसरी वजह एस्टिग्मेटिज्म की है तो कॉर्निया की वजह से कॉर्निया नॉर्मल नहीं है, फिर अब लेंस में खराबी हो सकती है। ये एंटीरियर लेंटिकुलस, आंख के अंदर जो लेंस आपको नजर आ रहा है वो उसका सेंटर में थोड़ा कोनिकल ऑडिटोरियम है,
that leads to astigmatism. This is a posterior lenticonus. लेंस का जो posterior side है वो थोड़ा पीछे को गई हुई है, तो this also leads to astigmatism. ये रेज जो है वो एक्जैक्टली एक जगह पर फोकस नहीं होंगे, जो ज्यादा कर्व एरिया है उससे कहीं और फोकसिंग होगी, जो बाहर थोड़ा कम कर्व एरिया है वहां से फोकसिंग किसी और होगा। दिस इज सबलक्सेशन एंड टिल्टिंग ऑफ द लेंस। लेंस अपनी जगह से हिला हुआ है, राइट साइड पर वो एरिया है जहां पर लेंस नहीं है, ये थोड़ा सबलक्सेट होके टिल्ट हो गया है लेंस। ये टिल्टिंग ऑफ द लेंस and subluxation leads to severe type of astigmatism. Tilt जब tilt हो जाता है लेंस तो वो जाहिर सीधा नहीं रहता, तो फेज फोकस नहीं होती है एक जगह। इमेच्योर कैटरेक्ट, आइरिस प्यूपिल डायलेटेड है तो आपको पीछे लेंस कैपेसिटी नजर आ रही है, किसी जगह कम है किसी जगह ज्यादा है, so due to different refractive index at different sites leads to focusing of the rays at different points, leads to astigmatic image. This is retinal surface irregularity. Optic disc के राइट साइड पे मैकुलर एरिया है, मैकुलर एरिया आपको बिल्कुल स्मूथ नहीं लग रहा, ऊपर नीचे से लग रहा है, आपको नजर आ रहा है। तो रेटिनल सरफेस इस इरेगुलरिटी क्योंकि मैकुलर एरिया में जाके फोकसिंग होती है रेज की, तो यहाँ पर अगर इरेगुलरिटी है दैट आल्सो लीड्स टू astigmatic region. Types of astigmatism. Astigmatism की टाइप्स क्या है? दो टाइप्स हैं, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म. Regular astigmatism is further divided into simple regular astigmatism, compound astigmatism and mixed astigmatism. Regular astigmatism simple, compound और mixed, और irregular तो irregular ही. Regular, what is regular astigmatism? When the refractive power changes uniformly from one meridian to other. Vertical meridian है, horizontal meridian है या oblique meridian है, एक meridian से दूसरे meridian तक जो change है, एक meridian ज्यादा कर्व्ड है दूसरा कम कर्व्ड है, तो ये जो change है ये smooth change अगर है यूनिफॉर्मली तो इसको कहते हैं रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म. मेरिडियंस में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक, एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन की तरफ स्मूथली कॉर्निया चेंज होती है कर्वेचर से. ये रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की आगे टाइप्स हैं. सिंपल रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म. Simple regular astigmatism. When one focal line falls on retina and other line either in front or behind the retina. Simple regular astigmatism में यह है, एक जो फोकसिंग लाइन है वो रेटिना के ऊपर, दूसरी आगे या पीछे. This leads to simple regular astigmatism. लेफ्ट साइड वाली पिक्चर पे आप देख रहे हैं रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म. टोपोग्राफी आपको नजर आ रही है कॉर्निया की कि एग्जैक्टली एक जैसा जो है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइड्स पर ग्रीन और ब्लूइश एरियाज ये बिल्कुल रेगुलर नजर आ रहे हैं. बीच पिक्चर में आपको नजर आ रहा है इर्रेगुलर टोपोग्राफी. इर्रेगुलरली कहीं रेड है, कहीं ब्लू है, कहीं ग्रीन है, तो दिस इज इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म. ये कॉर्निया की तस्वीरें हैं, कॉर्निया की टोपोग्राफिक पिक्चर्स. अब सिंपल जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है उसकी दो टाइप्स हैं. सिंपल बायोपिक एस्टिग्मेटिज्म एंड सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म. सिंपल बायोपिक एस्टिग्मेटिज्म ये है when one line
when one focal line falls in retina and other falls in front of the retina. मायोपिया में जो है इमेज रेटिना के इन फ्रंट बनता है, तो मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में एक फोकल लाइन रेटिना के ऊपर, दूसरी इन फ्रंट ऑफ रेटिना। सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म में एक लाइन रेटिना के ऊपर, दूसरी रेटिना के बिहाइंड, क्योंकि आंख छोटी होती है। So these are simple myopic astigmatism and simple hypermetropic astigmatism. Simple myopic astigmatism, when one of the principal meridians is focused in front of the retina and the other is focused on the retina with accommodation relaxed. तस्वीर में आप देखते हैं कि एक रेटिना के ऊपर फोकसिंग हो रही है और एक रेटिना के आगे, तो ये है सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। अगर ये रेटिना पर दोनों फोकस होती तो फिर इमेट्रोपिया होना था, अगर ये दोनों फोकसिंग पॉइंट रेटिना से आगे होते तो सिंपल मायोपिया होना था। दिस इज सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। दो एक ग्रीन और ब्लूइश लाइंस आ रही हैं, जो ब्लूइश लाइन है दैट focus on the retina, जो green lines हैं they are focusing behind the retina, leading to simple hypermetropic astigmatism. ये लेंस की वजह से भी हो सकता है और कॉर्निया की वजह से भी हो सकता है। सिंपल के बाद होता है कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म, और कंपाउंड की इसी तरह दो किस्में, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म या कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। जो कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है, when both focal lines fall in front of the retina at different positions. सिंपल में एक लाइन जो है वो रेटिना के ऊपर फोकस हो रही थी, एक आगे। कंपाउंड में दोनों लाइनें रेटिना से आगे फोकस हो रही है लेकिन डिफरेंट जगह पर। सिंपल मायोपिया में दोनों लाइनें एक ही जगह पर फोकस होती हैं रेटिना से आगे, लेकिन यहाँ पर दोनों लाइनें रेटिना से आगे फोकस हो रही हैं लेकिन एट डिफरेंट पोजीशंस। कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म, when both focal lines fall behind the retina at different levels. हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे फोकस होंगी दोनों लाइनें लेकिन at different positions. This is compound myopic astigmatism. Both the focusing points are in front of the retina, different positions पर है। This is compound myopic astigmatism. This is compound hypermetropic astigmatism. दोनों लाइनें फोकसिंग पॉइंट जो है वो दोनों रेटिना के पीछे हैं लेकिन दोनों एट डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट पोजीशंस पर हैं। दे आर ड्यू टू कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। सिंपल और कंपाउंड के बाद है मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। सिंपल और कंपाउंड के बाद है मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। When one focal line falls in front of the retina and other focal line falls behind the retina. एक जो रेज है वो रेटिना के आगे फोकस हो रही है, दूसरी पीछे फोकस हो रही है। This leads to mixed astigmatism. रेड लाइन जो है फोकस हो रही है रेटिना के पीछे, green line they are focusing behind the retina, leading to mixed astigmatism. अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एस्टिग्मेटिज्म के, एक एस्टिग्मेटिज्म को कहते हैं विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म और दूसरे को कहते हैं अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, विद द रूल का मतलब है जो नॉर्मली होता है, अगेंस्ट द रूल जो नॉर्मल नहीं होता। विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म जो है इसमें होता यह है कि जो वर्टिकल मेरिडियन ऑफ कॉर्निया है दिस इज मोर कर्व्ड। वर्टिकल यानी 6 o'clock से लेकर 12 o'clock तक का जो एरिया है मेरिडियन है
उसकी कर्व ज्यादा है, कर्व उसकी ज्यादा है। उसकी कर्व क्यों ज्यादा है? वो इसलिए ज्यादा है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अपर एंड लो लिड्स ऑन द आई बॉल। आई बॉल के जो लिड्स है ना, एक ऊपर की तरफ है अपर लिड, एक नीचे की तरफ है, दोनों कार्निया के ऊपर मूव करते हैं। तो इन आई लिड्स का कार्निया के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जितना भी पड़ता है, इस लिड्स की वजह से जो वर्टिकल मेरिडियन है 6 o'clock to 12 o'clock, this becomes more curved, this becomes more curved, और इसको, और जो उसका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होगा वो लेस कर्व्ड हो जाएगा, यानी मीडियल कैंथस और लैटरल कैंथस के दरमियान जो कार्निया है, that is horizontal meridian, and the horizontal meridian will be less curved. ये लिड्स के प्रेशर की वजह से वर्टिकल मेरिडियन ज्यादा कर्व हो जाता है, और जो मीडियल कैंथस से लेटरल कैंथस की तरफ जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है ये कम कर्व रहता है। इस तरह का जो एस्टिग्मेटिज्म है या कॉर्निया की शेप जो बनती है इस तरह, उसको कहते हैं विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म ये होता है कि इसके अपोजिट ये है कि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, जो मेरिडियन है कॉर्निया का मीडियल कैंथस से लेटरल कैंथस की तरफ, ये ज्यादा कर्व्ड हो जाता है, और ये नॉर्मली कैटरेक्ट सर्जरी के बाद होता है। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद जो हम इंसिजन देते हैं कॉर्निया पर, वो होती है 12 o'clock पर, 12 o'clock to 6 o'clock इंसिजन देने की वजह से यहाँ कॉर्निया फ्लैट हो जाता है, कर्वेचर कम हो जाता है। आपने कार्ड जो दिया तो हॉरिजॉन्टल जो है मीडियल टू लेटरल कैंथस वाली साइड ये ज्यादा कर्व रहता है, तो दिस लीड्स टू अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म में जो करेक्शन हम देते हैं वो होती है माइनस सिलेंडर एट 90 डिग्री, माइनस सिलेंडर एट 90 डिग्री। और अगेंस्ट द रूल में एस्टिग्मेटिज्म में जो हम करेक्शन देते हैं वो होता है प्लस लेंस एट 180 डिग्री, प्लस लेंस एट 180 डिग्री, क्योंकि जो मेरिडियन हॉरिजॉन्टल है वो ठीक है, जो वर्टिकल है उसमें खराबी होगी, उसका कम हो गया, उसका कर्वेचर कम हो गया, तो उस कर्वेचर को ज्यादा करने के लिए आपने सिलेंड्रिकल लेंस एडवाइस करना है, जिसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा, यानी हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले सिलेंडर की पावर उसके एट राइट एंगल होती है। अगर किसी सिलेंडर का सिलेंड्रिकल लेंस अगर उसका एक्सिस 180 है तो पावर उसकी 90 डिग्री पर होगी। अगर किसी सिलेंड्रिकल लेंस का एक्सिस 90 पर है तो उसकी पावर जो होगी उस लेंस की वो 180 डिग्री पर होती है, यानी उसके एक्सिस से राइट एंगल पर पावर होती है लेंस की। ये जो सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं। विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म वर्सेस अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। ऊपर वाली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन एरिया है ये वर्टिकल मेरिडियन है और इसकी पावर है 44 डायोप्टर्स। कॉर्निया की डायोप्टरिक पावर होती है 43 to 45, कम ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर पावर लिखी हुई है 44 डायोप्टर्स 90 डिग्री पर। नीचे वाली तस्वीर में जो हॉरिजॉन्टल आपको नजर आ रहा है शैडो रेडिश, उसकी पावर है 43। तो एक डायोप्टर का फर्क है वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। तो ऊपर वाला जो है उसमें उसकी पावर ज्यादा है, कर्वेचर ज्यादा है, दैट इज विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। नीचे वाली तस्वीर में जो वर्टिकल कर्वेचर है वो कम है, दैट इज, और हॉरिजॉन्टल ज्यादा है। 44 जो है ना वो आपको 180 डिग्री के साथ नजर आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कर्वेचर ज्यादा है। दिस इज अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म।
ऊपर वाली ए तस्वीर जो है ना, ये नॉर्मली होता है लिड्स के प्रेशर की वजह से, और ये यंगर मायोपिक पेशेंट्स में कॉमन होता है। नीचे वाला जो होता है ना, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आमतौर पर ये पोजीशन होती है कि जो वर्टिकल मेरिडियन है, जहाँ इंसिजन देते हैं, वो जरा फ्लैट हो जाता है। जैसे आपको शो हो रहा है कि वर्टिकली 90 डिग्री पर 43 उसकी पावर है और 180 डिग्री पर 44 डायोप्टर है। एक डायोप्टर का एस्टिग्मेटिज्म है। ये तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। अब है इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। पहले हमने डिस्कस किया है रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। एक फोकल पॉइंट आगे बनता है या पीछे बनता है, दोनों मेरिडियन के फोकल पॉइंट एक ही जगह बनते हैं, आगे या पीछे। इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में when the corneal surface is irregular. Irregular astigmatism develops when the corneal surface is irregular. रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में कार्नियल सरफेस रेगुलर थी, लेकिन दोनों मेरिडियन में मुख्तलिफ थी कर्वेचर। इसमें सारा इरेगुलर है, कार्निया सारा ही इरेगुलर होता है। The refraction power changes irregularly in different meridians. So जो कार्निया रिफ्रैक्ट करती है रेज को, जो रेज पास करती हैं, वो अब कार्नियल सरफेस ही इरेगुलर है, तो उसके जो फोकल पॉइंट बने हैं वो भी मुख्तलिफ जगह पे बने हैं, तो इरेगुलर इमेज बनेगा। Irregular astigmatism is seen in healed corneal ulcers and keratoconus. आँख कार्निया के ऊपर जख्म हो गया, उसके बाद फाइब्रोसिस हो जाता है, कॉर्निया की सरफेस रेगुलर नहीं रहती कॉर्नियल अल्सर की हीलिंग के बाद, या केराटोकोनस आपने पढ़ा है। रिफ्रैक्शन एरर कैन नॉट बी करेक्टेड बाय लेंसेज। जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है उसमें आप स्फेरिकल की बजाय सिलिंड्रिकल लेंसेज एडवाइज करते हैं, और सिलिंड्रिकल लेंसेज की ऐनक से नजर ठीक हो जाती है। लेकिन इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में व्हेन द कार्नियल सरफेस इरेगुलर, आप उसको ऐनक नहीं लगा सकते, कोई ऐनक उसको फिट नहीं बैठती, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ रिफ्रैक्टिव पावर है कॉर्निया की। सो रिफ्रैक्टिव एरर कैन नॉट बी करेक्टेड इन इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज मे बी यूज्ड, लेकिन इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म का इलाज हार्ड या रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज कैन बी ट्राइड, बट rigid or hard contact lenses are used in its irregular astigmatism. Keratoplasty may be done. अगर कॉर्निया इतनी ही irregular है तो फिर आप उस कॉर्निया को चेंज करें, दूसरी कॉर्निया लगा दें जल्दी। लेफ्ट वाली तस्वीर जो है ना, आपको बिल्कुल गोल नजर आ रही है, दरमियान वाली थोड़ी सी चिपटी नजर आ रही है, बैटरी नजर आ रही है। ये है, ये समझे कि रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है इस तरह का। और जो राइट साइड वाली तस्वीर है वो टेढ़ी मेढ़ी है, तो टेढ़ी मेढ़ी की वजह से इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। ये सिर्फ समझाने के लिए, अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो इरेगुलर, अगर टेढ़ा है लेकिन आपको दरमियान में तेरी तस्वीर थोड़ा रेगुलर ही, लेकिन है थोड़ा बैठी हुई, तो ये रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है। लेफ्ट साइड वाली बिल्कुल गोल है, ये नॉर्मल है। स्ट्रम्स कोनाइड, इरेगुलर एस्टिग्मेटिक सरफेस है टोरिक कर्वेचर। टोरिक कर्वेचर कहते हैं एक कर्वेचर मतलब दूसरा मतलब। मोर कर्व मेरिडियन हैव मोर कन्वर्जेंट पावर, लेस कर्व मेरिडियन हैव लेस कन्वर्जेंट पावर। बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जो ज्यादा कर्व सरफेस है वो ज्यादा कन्वर्ज करेगी रेज को, जो लेस कर्व सरफेस है वो लेस कन्वर्ज करेगी। तो जो ज्यादा कर्व्ड है उसमें रेज कन्वर्ज आगे होगी, जो लेस कर्व्ड है उसमें रेज पीछे कन्वर्ज होगी। तो एस्टिग्मेटिज्म में यही होता है कि एक ही जगह पर कन्वर्ज नहीं करती, कुछ आगे करती हैं, कुछ कम करती हैं। ये स्ट्रम्स कोनाइड, ये दो लेंस हैं,
एक सीधा है, एक टेढ़ा है, यानी कि एस्टिग्मेटिज्म शो किया हुआ है। तो दोनों लेंसेज में जो फोकसिंग है वो दो आपको ब्लैक लाइंस नजर आ रही हैं, एक फोकल पॉइंट आगे है, एक पीछे है। इनके दरमियान वाला जो एरिया है ये इसको कहते हैं स्टॉर्म्स कोनॉइड, और इसमें से जो बिल्कुल सेंटर वाला है ना, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। यही एरिया होता है जहां पर आपको कुछ बेहतर नजर आता है, ना इससे आगे बेहतर नजर आता है। आगे एक लाइन फोकस हो रही है और पीछे दूसरी लाइन फोकस हो रही है, तो अगली जगह पर पिछली नहीं नजर आएंगी, पिछली वाली जगह पर अगली नहीं नजर आएंगी। तो दरमियान में जो गोल दायरा बना हुआ है यहाँ पर दोनों रिलेटिवली बेहतर नजर आएगा, तो इसको कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। और ये डायमंड शेप जो एरिया है बिटवीन टू ब्लैक लाइन, इसको कहते हैं स्टॉर्म्स कोनॉइड। सिम्टम्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म है किसी बंदे को, उसको क्या मसला होगा, व्हाट विल बी द सिम्टम्स। नंबर 1 इज द डिमिनिश्ड विजुअल अक्यूटी। जाहिर है रेज एक जगह पर फोकस नहीं हो रही, सो डिमिनिश्ड विजुअल अक्यूटी, डिम नजर आता है, ब्लड नजर आता है, एंड दिस सिम्टम इज वेरी ट्रबलसम। पेशेंट को मुश्किल होती है, ये ना आगे करके नजर आता है ना पीछे करके नजर आता है। यानी कि एस्टिग्मेटिज्म में ना दूर दूर की चीजें अच्छी नजर आती है, ना करीब की चीजें नजर आती है। नंबर 2 इज द आई स्ट्रेन, एस्थेनोपिया। आंखें थक जाती हैं दूर देखने से भी और नजदीक देखने से भी, क्योंकि फोकसिंग एक जगह पे नहीं होती है, बंदा स्ट्रेन करके देखता है। सो एस्टिग्मेटिज्म लीड्स टू एस्थेनोपिया, आंखें थक जाती हैं। एंड हेडेक आफ्टर नियर वर्क, नजदीक का काम करें पढ़ने के बाद, रीडिंग है या और कोई नजदीक का काम करने के बाद सर दर्द करना शुरू हो जाता है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि जी पढ़ा ही नहीं जाता, सर दर्द करना शुरू कर देता है। तो उनको अपनी विजन चेक करानी चाहिए, फ्रैक्शन करवानी चाहिए, मे भी उनको थोड़ा बहुत एस्टिग्मेटिज्म हो। एस्टिग्मेटिज्म में ना करीब अच्छा नजर आता है ना दूर अच्छा नजर आता है। लेटर्स ऑफ प्रिंट अपीयर टू बी रनिंग टुगेदर, ऐसे जब पढ़ते हैं तो लगभग साथ साथ चलते नजर आते हैं एस्टिग्मेटिज्म। हाउ यू विल डायग्नोज अ केस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, कैसे डायग्नोज करेंगे। नंबर 1 विजुअल अक्यूटी चेक करेंगे। विजुअल अक्यूटी उसकी नॉर्मल नहीं होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, ब्लड विजन होगा। फिर इसको डायग्नोज आप करते हैं रेटिनोस्कोपी से। रेटिनोस्कोपी सारे रिफ्रैक्टिव एरर्स में रेटिनोस्कोपी करनी होती है। मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है, जो भी है आपने डायग्नोज रेटिनोस्कोपी से करना है। तो रेटिनोस्कोपी में डिफरेंट शैडो मूवमेंट एंड डिफरेंट मेरिडियंस। रेटिनोस्कोपी में जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, लेफ्ट वाली तस्वीर में जो शैडो है ना, जो ब्लूइश एरिया है, दिस इज प्यूपिल, दिस इज आइरिस, और दरमियान में जो गोल दायरा है वो प्यूपिल है। और वो जो हम लाइट रेटिनोस्कोप से आंख के ऊपर डालते हैं वो ऊपर और नीचे जो नजर आ रहे हैं। तो लेफ्ट वाली तस्वीर में जो ऊपर और नीचे शैडोज हैं लाइट के, और जो पीपल के अंदर उसका शैडो है वो उसके अपोजिट जा रहा है, यानी कि शैडो मूव कर रहा है लेफ्ट साइड पर, एरो किया हुआ है, सॉरी जो लाइट है वो लाइट बीम मूव कर रही है लेफ्ट साइड पर, और पीपल के अंदर जो शैडो है वो उसके अपोजिट मूव कर रहा है रेटिनोस्कोपिक में, इसको कहते हैं अगेंस्ट मूवमेंट। दूसरी तस्वीर दरमियान वाली में एरो शो कर रहा है बाहर वाली जो लाइट है और उसका, और जो शैडो पीपल के अंदर है, दोनों एक ही साइड पर मूव कर रहे हैं। ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में होता है, जिसको कहते हैं विद मूवमेंट। और जो अब न्यूट्रल करते हैं तो पूरी पीपल जो है वो शैडो की बजाय पूरी की पूरी लाइटेड हो जाती है। दिस इज ए न्यूट्रल पॉइंट। तो ये
मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में मूवमेंट शैडो की या विद मूवमेंट होती है या अगेंस्ट मूवमेंट होती है, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में ये होता है। लेफ्ट वाली तस्वीर में जो आयरिस के बाहर शैडो है वो सीधा आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो प्यूपल के अंदर इसका शैडो नजर आ रहा है इसी लाइट का, वो टेढ़ा मेढ़ा है, या विद जाएगा या अपोजिट जाएगा, ये तो डिपेंड करता है ना कि एस्टिग्मेटिज्म मायोपिक है या हाइपरमेट्रोपिक है। तो इसमें टेढ़ा मेढ़ा शैडो नजर आएगा, इसमें रेगुलर शैडो नहीं नजर आते। इस तरह जो ये जो बिल्कुल सीधे सीधे रेटिनोस्कोपी में इस तरह के शैडो एस्टिग्मेटिज्म में नहीं नजर आते। ये रेटिनोस्कोपी आप प्रैक्टिकली जैसे आंख के अंदर बंदा करता है, ये लाइन, ये स्ट्रीक ऑफ लाइट एक तो पीपल और आयरिस के ऊपर नजर आ रही है, ऊपर और नीचे लिड की तरफ भी जा रही है, और उसका शैडो पीपल के अंदर नजर आ रहा है। इसको कहते हैं रेटिनोस्कोपी रिफ्लेक्स। तो इस बाहर वाली लाइट को आप राइट की तरफ मूव करते हैं या लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो अंदर रेटिना के अंदर जो शैडो उसका नजर आता है वो आप देखते हैं कि किधर राइट की तरफ जा रहा है, या विद जा रहा है, या विद अगेंस्ट जा रहा है, या इर्रेगुलर शैडो है। इर्रेगुलर शैडो है वो एस्टिग्मेटिज्म में होता है। रेटिनोस्कोपी के अलावा फिर या ऑटो डिफ्रैक्टोमीटर से आप चेक करते हैं कि उसकी रिफ्रैक्शन क्या है। सिंपल स्फेरिकल लेंस की लेंथ है या सिलेंड्रिकल है, या सिर्फ एस्टिग्मेटिज्म है, या सिलेंड्रिकल सिर्फ लेंस लगते हैं। एस्टिग्मेटिज्म को चेक करने के लिए ये जो स्नेलन चार्ट होते हैं उनके ऊपर ये इस तरह का एस्टिग्मेटिक फैन भी बना होता है, इसको कहते हैं एस्टिग्मेटिक फैन। इसमें एक गोल दायरे से ये लाइनें बाहर निकल रही हैं, ये मुख्तलिफ एंगल से। अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो 0 डिग्री है, लेफ्ट साइड पे 180 डिग्री है, तो ये मुख्तलिफ बराबर फासले पर ये लाइनें बनाई हुई हैं, इसको कहते हैं एस्टिग्मेटिक फैन। अगर बंदा नॉर्मल बंदा है, ई मेट्रोप है, तो उसको ये सारी लाइनें क्लियरली नजर आती हैं दूर से। अगर एस्टिग्मेटिज्म किसी बंदे को है तो उसमें उसको कुछ लाइनें क्लियर नजर आएंगी किसी एंगल पर, और बाकी जो है वो ब्लड नजर आएंगे। एस्टिग्मेटिक फैन से दिखाने से स्नेलन चार्ट पर आपको पता चल जाता है। अगर उसको पेशेंट को सारी लाइनें क्लियर नजर आ रही हैं, इसका मतलब है कि उसको एस्टिग्मेटिज्म नहीं है। और अगर उसको ये 90 डिग्री वाली लाइन क्लियर नजर आ रही है, उसके बाद 75 डिग्री और 105 वाली डिग्री जरा उससे कम नजर आ रही है, और जैसे जैसे दूर की तरफ जाता है वो लाइनें ब्लर नजर आ रही हैं, अगर इस तरह की पोजीशन पेशेंट बताए तो इसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। यानी उसको एक मेरिडियन में क्लियर नजर आ रहा है और दूसरे मेरिडियन में ब्लर नजर आ रहा है। सो दिस एस्टिग्मेटिक चार्ट से भी आपको पता चल जाता है कि किसी बंदे को या तो सारी ब्लड नजर आए तब भी एस्टिग्मेटिज्म नहीं है, अगर सारी क्लियर नजर आए तब भी एस्टिग्मेटिज्म नहीं है, अगर कुछ लाइनें क्लियर नजर आए किसी एंगल में और बाकी ब्लड नजर आए, दिस शोज दैट द पेशेंट हैज एस्टिग्मेटिज्म। ये क्रॉस सिलेंडर है, ये रिफ्रैक्शन बॉक्स जो होता है जिसमें शीशे पड़े होते हैं, उसमें इस तरह का एक लेंस होता है, उसको कहते हैं क्रॉस सिलेंडर। उसके साथ ये हैंडल लगा होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं प्लस 0.5 डिग्री, 0.5 लिखा हुआ प्लस, और उसके बिल्कुल वर्टिकली दूसरा ये एक्सिस है। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल है वो थोड़ा सा ये पिंकिश आपको नजर आ रहा है, वो भी -0.5 है, -0.5 हॉरिजॉन्टल है और प्लस 0.5 वर्टिकल है। और इन दोनों प्लस और माइनस के दरमियान में 45 डिग्री पर क्रॉस सिलेंडर का हैंडल लगा होता है, इसको कहते हैं क्रॉस सिलेंडर। ये चेक करने के लिए होता है कि जो आप रिफ्रैक्शन देते हैं पेशेंट को, सिलेंड्रिकल लेंस, उसका एक्सेस चेक करने के लिए एक्सेस ठीक है
या उसका पावर ठीक है या कम है या ज्यादा है। सिलेंड्रिकल लेंस की पावर और एक्सेस चेक करते हैं क्रॉस सिलेंडर से। ये रिफ्रैक्शन जब करते हैं तो तब आपको प्रैक्टिकल में आपको समझाएंगे, प्रैक्टिकल जब होगा। दिस इज आल्सो क्रॉस सिलेंडर। ये क्रॉस सिलेंडर को जैक्सन क्रॉस सिलेंडर कहते हैं। ये मुख्तलिफ पावर्स के होते हैं। पहले वाला 0.5 डायोप्टर का था, ये -0.25 डायोप्टर का क्रॉस सिलेंडर है। जो रेड है ये माइनस है, जो ब्लूइश है ये यहाँ पर +0.25 होगा, और जो उसका हैंडल 45 डिग्री पर होता है। ये ऑटो रिफ्रैक्टोमीटरी है, ऑटो रिफ्रैक्टर होता है, इससे पता चल जाता है कि ये जो रिफ्रैक्शन है वो सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है। सिलेंड्रिकल रिफ्रैक्शन आए इसका मतलब है एस्टिग्मेटिज्म। ट्रीटमेंट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म किसी को है तो उसको आप इलाज क्या करना है? नंबर 1, नो ट्रीटमेंट इफ नो सिम्टम इन लो डिग्री ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। तो थोड़ा बहुत एस्टिग्मेटिज्म है 0.25 डायोप्टर का या 0.5 डायोप्टर का, तो हम इग्नोर कर देते हैं कि कोई सिम्टम नहीं है, कोई पेशेंट के ज्यादा मसला नहीं है, तो फिर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। लो डिग्री ऑफ एस्टिग्मेटिज्म में ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं। व्हेन सिम्टम्स, जैसे उसको हेडेक हो रहा है, आई स्ट्रेन हो रही है, आंखें थक जाती हैं, ब्लरिंग नजर आता है, तो फिर उसको क्या करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंसेज प्रिस्क्राइब करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंसेज आर प्रिस्क्राइब्ड। ऐनक के शीशे एक स्फेरिकल होते हैं, एक सिलेंड्रिकल होते हैं। नंबर 2 is the rigid contact lenses can be used in irregular astigmatism. Toric contact lenses can be used in regular astigmatism. Toric contact lenses. Then is the astigmatic LASIK, arcuate keratotomy, and toric phakic IOLs. यह है प्रिस्क्रिप्शन हमने दी है। इस तरह के कार्ड बने होते हैं जिसमें हम नंबर लिख के देते हैं। पहला जो खाना है -2 वाला, ये स्फेरिकल है। दूसरे में है CYL लिखा है, इसके मतलब है सिलेंड्रिकल लेंस। -2 स्फेरिकल के साथ -1 सिलेंडर चाहिए पेशेंट को। एक्सेस आगे लिखा हुआ है एट 100 डिग्री एक्सेस। तो ये नीचे वाला है -2.75 स्फेरिकल विद 0.75 एट 90 डिग्री। तो इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस करते हैं। ये सिलेंड्रिकल खाने में नंबर लिखते हैं जितना भी सिलेंडर होता है। ये PD 61 मिलीमीटर है। PD कहते हैं इंटर पिपुलरी डिस्टेंस को, एक पीपल से दूसरे पीपल तक कितना फासला मेजर करते हैं हम, वो मिलीमीटर में मेंशन करते हैं, ताकि ऐनक बनाने वाले को पता चलता है कि मैंने कैसी ऐनक बनानी है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेज जो होते हैं, जो लेंस फिट करते हैं ऐनक में, उनका जो ऑप्टिकल सेंटर है उन दोनों का दरमियानी फासला 61 मिलीमीटर रखेगा ऑप्टिशियन ऐनक बनाते वक्त। ग्लासेस, सिलेंड्रिकल ग्लासेस एडवाइस किए हैं, पेशेंट लगाएगा तो क्लियर नजर आएगा। ये रिजिड गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंसेज है। अगर इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है तो आपने रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज एडवाइस करने हैं। सॉफ्ट काम नहीं करते इर्रेगुलर में। इस तस्वीर में देखेंगे इर्रेगुलर कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है। लेफ्ट साइड वाली पिक्चर में पैरेलल रेज आ रही है, कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, फोकस नहीं हो रही। राइट वाली तस्वीर में हमने कॉर्निया के ऊपर एक रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया है, उसने कॉर्नियल सरफेस को रेगुलर कर दिया है। अब उस रेगुलर सरफेस के थ्रू पैरेलल रेज जा रही हैं, सीधी रेटिना के ऊपर फोकस हो रही है। कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडिया आर टोटली इर्रेगुलर, resulting in multiple focal points in A picture, and in B correction of irregular corneal astigmatism with the rigid contact lens. अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो आप
टोरिक कॉन्टेक्ट लेंसेज एडवाइस कर सकते हैं। टोरिक कॉन्टेक्ट लेंसेज, टोरिक कॉन्टेक्ट सॉफ्ट जो लेंसेज होते हैं उनमें कुछ टोरिक एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए टोरिक कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं। लेफ्ट साइड वाली तस्वीर में समझे कि एक लेंस लगा हुआ है और लेंस को चाहे ऊपर मूव करें या नीचे की तरफ मूव, राइट साइड मूव करें या लेफ्ट साइड मूव करें, उसकी पावर सेम रहती है। राइट साइड वाली तस्वीर में जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन जो है वो नीचे ही रहता है, यानी कि इसको कहते हैं टोरिक कॉन्टेक्ट लेंस। इसको अगर आप घुमाएंगे ऊपर भी ऐसे राइट लेफ्ट की तरफ तो ये एस्टिग्मेटिज्म की वजह से ये फिर काम नहीं करता। टोरिक कॉन्टेक्ट लेंसेज का जो नीचे वाली जो पोर्शन होता है ना 6 o'clock की तरफ आंख के, वो थोड़ा सा हैवी किया होता है। उस हैवी पोर्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो हैवी पोर्शन नीचे ही रहता है। तो ये इसको कहते हैं टोरिक कॉन्टेक्ट लेंसेज। एक होते हैं आम जो लेंसेज होते हैं वो स्फेरिकल कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं। टोरिक कॉन्टेक्ट लेंसेज आर यूज्ड इन एस्टिग्मेटिज्म, ज्यादा एस्टिग्मेटिज्म। ये लासिक एस्टिग्मेटिज्म है, जैसे जो एक मरीडियन कम कर्वेचर है या ज्यादा कर्वेचर है तो हम उस मरीडियन में लेजर अप्लाई करते हैं और कार्निया की सरफेस को रेगुलर करते हैं। यह है आर्कुएट केराटोटमी। आर्कुएट केराटोटमी यानी अगर वर्टिकल, जैसे लेफ्ट वाली तस्वीर में आर्कुएट यानी कर्व्ड इंसिजन देती है। सिलिंड्रिकल या एस्टिग्मेटिक कॉर्निया में आर्कुएट इंसिजन देते हैं। जो ज्यादा कर्व्ड मेरिडियन होता है उसको थोड़ा थोड़ा इंसिजन देते हैं पार्शियल थिकनेस कॉर्निया में, जिसकी वजह से वो फिर एरिया, जैसे वर्टिकल एरिया वर्टिकल मेरिडियन है तो ये आर्कुएट इंसिजन की वजह से ये वर्टिकल मेरिडियन थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, कर्वेचर कम हो जाएगा। तो एस्टिग्मेटिज्म में रेडियल केराटोटमी की तरह से आर्कुएट केराटोटमी करते हैं। रेडियल केराटोटमी में रेडियल इंसिजन देते हैं और एस्टिग्मेटिज्म में आर्कुएट इंसिजन देते हैं। ये टोरिक फेकक आईवल है। ये दो आपको डॉट नजर आ रहे हैं लेंस के ऊपर, ये एक्सेस शो कर रहा है लेंस का। तो आप फेकक आईवल नॉर्मल ही आंख है लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में काफी ज्यादा, तो आप टोरिक इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट कर देते हैं उसी कुदरती लेंस के ऊपर। ये लेंस जो है ये टोरिक होता है, यानी कि इसमें एक्सिस वाली पावर होती है। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद शायद ईद की छुट्टियां हो जाएगी, ईद एंजॉय करें और फिर ईद के बाद शायद कॉलेज कब खुलता है, शायद 15 जुलाई को, फिर ही आप लोगों के चेहरे देखेंगे, आप हमारे देख लोगे ओल्ड पीपल के। अल्लाह ताला आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक करे।